हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथ की एक्सरसाइज 10.4। तो देखिए, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल है बेटा, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। बोथ इंटरसेक्ट एट द टू पॉइंट्स, दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया हुआ है। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। देखिए, इनके जो सेंटर्स हैं यानी कि ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है बेटा, दिस इज 4 सेंटीमीटर। कितना है ये डिस्टेंस दोनों के सेंटर्स के बीच? 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? और जो बड़े वाला सर्कल है उसकी रेडियस तो 5 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। तो यानी बेटा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये, दिस डिस्टेंस इज द 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अगर वो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? दिस इज आल्सो द 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? मैं यहां पर लिख लेता हूं, चलिए 4। क्लियर? तो अगर यहां से यहां का डिस्टेंस अब कितना है, क्योंकि इस सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ऐसे इसको यहां से मिला दीजिए तो ये भी कितना हो गया बेटा? दिस इज आल्सो 3 सेंटीमीटर। क्योंकि दे रखा है आपको, देखिए दो सर्कल की रेडियस, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर, सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस रेडियस होता है ना 5, ये भी 5 ही होगी फिर। तो ऐसे दूसरे की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस 3 और ये भी कितना 3। ये दोनों ने कट किया हुआ है, तो इनके अगर सेंटर्स को हम मिलाते हैं तो इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर का है। कितना है बेटा? 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ये जो कॉमन कॉर्ड है ना, ये वाली दोनों के बीच की ये कॉमन कॉर्ड, ये कॉर्ड, इसकी लेंथ आपको निकालनी है। क्लियर? मैं इधर नाम देता हूं ए और इधर नाम रख दिया मैंने बी। हमें फाइंड करना है ए बी। क्या फाइंड करना है बेटा? ए बी की लेंथ। ए बी की वैल्यू ही तो हमको फाइंड आउट करनी है। तो अब चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, हमने यहां पर दो ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल ए ओ सी। सबसे पहले देखिए, या फिर एक काम करते हैं हम कि एक चीज देखिए आप, चलो ट्रायंगल लिख लिया मैंने ए ओ सी। ट्रायंगल ए ओ सी में ये जो साइड ए सी है इसका स्क्वायर निकालिए आप, कितना आएगा AC का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू तो 5 है ना बेटा, तो 5 का स्क्वायर कितना आया? दैट इज 25। बात समझ में आई है? अब ये साइड AO लीजिए आप, AO इसका स्क्वायर कीजिए, प्लस OC इसका स्क्वायर कीजिए। मतलब मैंने इस साइड का स्क्वायर लिया प्लस में इस साइड का स्क्वायर लिया, तो कितना आएगा बेटा? देखिए, AO का स्क्वायर, AO की वैल्यू कितनी है 3, तो यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस OC की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 यानी बेटा अपना आया 25। बात समझ में आई है ना? ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज कीजिए। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड द इक्वेशन नंबर 2, AC स्क्वायर भी 25 है और इन दोनों का सम भी 25 है, तो यानी कि ये दोनों आपस में भी क्या है? इक्वल। तो देखिए आप, AC का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। ये कब होता है बेटा? जब ट्रायंगल की, देखिए इस ट्रायंगल की एक साइड का स्क्वायर दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर है। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम है। ये कहां पर होता है? ये राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इसका मतलब क्या है बेटा? जो ट्रायंगल आपका है AOC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये बात समझ में आई? चलो ठीक है,
AOC आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन इसमें कौन राइट एंगल यानी जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो कौन सा एंगल 90 डिग्री का होगा? अब आप ये समझिए कौन सा एंगल 90 डिग्री का होगा। देखिए जो ये बड़े वाली साइड होती है ना 3 4 5, इनमें से सबसे बड़े वाली साइड कौन सी है? ये है 5, तो इसका अपोजिट एंगल 90 डिग्री का होगा। बड़े वाले साइड का अपोजिट एंगल, देखिए जैसे एक ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है ना कुछ, ठीक है, ये साइड सबसे बड़ी है, ये होगी 5, इनमें 1 होगी 4, 1 होगी 3, इसके सामने वाला एंगल ये ही तो होता है 90 डिग्री का, ठीक है। उसी तरह से ये 5 है ना, तो इसके अपोजिट वाला एंगल यानी कि ये एंगल है बेटा 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर द एंगल AOC बराबर 90 डिग्री। क्लियर है? अब देखिए हमने ट्रायंगल लिया था AOC में मैंने इसको 90 प्रूव कर दिया इस एंगल को, तो बिल्कुल इसी तरह से हम करके नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। सिमिलरली हम ये भी तो प्रूव कर सकते हैं जो नीचे ट्रायंगल OBC है, ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये वाला एंगल भी 90 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ऊपर वाले में ये एंगल 90 आया, वैसे नीचे वाले में ये एंगल 90 आएगा। एंगल BOC दैट इज आल्सो 90 डिग्री। क्लियर है बेटा? तो ये एंगल भी 90, ये देखो ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, तो दोनों को जोड़ दो। देखिए एंगल AOC प्लस एंगल BOC दैट इज 90 प्लस 90 यानी बेटा 180 डिग्री। ये बताइए बेटा ये समझ में आया आपको कि नहीं आया? देखिए हमने क्या बताया कि इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 डिग्री है, लेकिन ये कब होता है? जब ये एक स्ट्रेट लाइन हो। कब होगा ये? जब ये एक स्ट्रेट लाइन हो। हमने यहां तो स्ट्रेट नहीं दिख रही, देखिए एक स्ट्रेट लाइन पर जितना ये एंगल है उतना ये एंगल, टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना, टोटल सम कितना होता है एंगल का? 180 डिग्री। और यहां पर भी 180 आया, तो इसका मतलब ये भी एक स्ट्रेट लाइन है AOB कैसी लाइन है? एक स्ट्रेट लाइन ही है, तभी तो इन दोनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री आया। बात समझ में आई है ना? तो यहां पर हम लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखना है आपने, देयरफॉर the AOB is a straight line। AOB क्या है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? और हमें फाइंड आउट करना AOB एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि बेटा एक्चुअली में ये जो O पॉइंट है ना वो यहां नहीं आएगा, यहां पर आएगा, तभी तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये जो O पॉइंट है यहां नहीं, यहां पर आएगा। क्लियर? तो हमें तो इसी की तो लेंथ फाइंड आउट करनी है AOB की, या यूं कहें AB की, AOB या AB। AO क्योंकि पॉइंट यहां पर आ जाएगा ना, तो टोटल मुझे AB लेंथ निकालने हैं, जो कि किसके बराबर है? AO प्लस OB। AO कितना? 3 और OB कितना? 3 जमा 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। आ गया बेटा अपना आंसर। क्लियर है? तो चलिए वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2 इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल की 2 इक्वल कॉर्ड हैं AB और CD, जो एक दूसरे को सर्कल के अंदर काट रही हैं, कट कर रही हैं सर्कल के अंदर एक दूसरे को। तो यहां पर आपको गिवन है AB बराबर CD। प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड, कि एक कॉर्ड का सेगमेंट दूसरी कॉर्ड के सेगमेंट के बराबर है। यानी इन्होंने जहां पर ये कट किया ना, मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया बेटा E पॉइंट। जितना यहां से ये पॉइंट है उतना ही यहां से ये पॉइंट है, ये आपको प्रूव करना है। और जितना यहां से ये डिस्टेंस है उतना यहां से ये डिस्टेंस है, मतलब इनके सेगमेंट आपस में बराबर हैं, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। क्लियर? तो बेटा जी टू प्रूव, हमें जो प्रूव करना है वो ये है कि AE बराबर CE
एंड DE बराबर BE। बात समझ में आई? ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए हम एक काम करते हैं, यहां से सेंटर O तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं। क्लियर? तो O क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल। अब आपको पता है ये दोनों कोड बराबर हैं, तो सेंटर से इन कोड पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये एंगल 90 डिग्री का, ऐसे ही यहां पर ये एंगल भी कितना? 90 डिग्री का। इस पॉइंट को नाम दिया मैंने M और इस पॉइंट को बेटा जी नाम दिया मैंने N। क्लियर है? अब देखिए आप ट्रायंगल OME एंड द ट्रायंगल ONE, मैंने एक ये ट्रायंगल लिया और एक ये ट्रायंगल लिया। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए आप एक बात को समझने की कोशिश करते हैं, ये OE तो कॉमन है, OE बराबर OE कॉमन। ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर था तो ये एंगल तो 90 हो गया, ऐसे ये एंगल भी 90 हो गया। तो एंगल OME बराबर एंगल ONE 90 डिग्री एंगल। क्लियर है? अच्छा अब एक बात समझिए, इक्वल कोड है दो, उनका सेंटर से डिस्टेंस भी कैसा होता है? इक्वल ही तो होता है, ठीक है ना? तो यहां पर आप देख सकते हैं बेटा OM बराबर है ON। क्यों है बराबर? बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ इक्वल कोड from the center are equal। दो इक्वल कोड्स का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो भी हमेशा इक्वल ही होता है। तो OM अपना बेटा ON के बराबर आ गया। बात समझ में आ गई? तो देखिए दो साइड और एक एंगल 90 डिग्री का है और दो साइड बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट। The triangle OME is congruent to the triangle ONE by the RHS rule। जब एक एंगल 90 डिग्री का हो ना और दो साइडें बराबर हो तब इसको SAS रूल नहीं, हम RHS रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RHS रूल, राइट हैंड साइड रूल। तो ये समझ में आ गया। अब एक बात और समझिए आप, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरेस्पोंडिंग पार्ट भी बराबर होते हैं, यानी कि ये जो आपका ME है ये NE के बराबर आएगा। CPCT रूल, ये ME इस NE के बराबर है। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। ठीक, अब एक बात समझिए, AB किसके बराबर है? CD के। दे रखा आपको AB बराबर CD गिवन है, तो AB को भी 2 से डिवाइड कर दो, CD को भी 2 से डिवाइड कर दो, ये आपस में भी बराबर हुए। या पहले ऐसा करो, डायरेक्ट ये लिख लिया हमने, तो AB बटे 2 बराबर है CD बटे में 2। बात समझ में आई? तो अब नेक्स्ट लाइन में करते हैं, AB को आधा करो, कितना बचेगा? देखो ये जो सेंटर से परपेंडिकुलर बनाया जाता है ना कोड पर, ये कोड को दो बराबर हिस्सों में काटता है, तो इसका मतलब AM बराबर CD। देखो AB का आधा AM और CD का आधा ON। रीजन लिख दो भाई यहां पर, बिकॉज OM ने बाइसेक्ट किया AB को एंड ON ने
बाइसेक्ट किया CD को, इसने इसको आधा बांटा हुआ है, इसने इसको आधा आधा बांटा हुआ है, तो AM बराबर CD, AM बराबर CN आएगा, AM बराबर CN, क्योंकि CD का आधा कितना बनेगा, CN बनेगा। चलो अब ये तो हो गया भाई अपना AM बराबर CN। अच्छा एक बात बताइए, दोनों में मैं एक सेम नंबर ऐड कर दूं कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? देखिए मैंने क्या किया, AM में, इस AM में ME जोड़ दिया। अगर मैं ME यहां भी जोड़ दूं और ME यहां भी जोड़ दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? दोनों तरफ सेम चीज जोड़ी है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात। अब AM प्लस ME, AM प्लस ME, ये तो हो गया AE। क्या हो गया ये? AE। AM में ME जोड़ा तो AE बना ना, बराबर CN प्लस ME की जगह क्या लिख सकते हैं? देखिए ME की जगह NE लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो प्लस में NE और CN प्लस NE, CN प्लस NE, ये CE बन गया, तो AE बराबर CE। यही तो भैया आपको प्रूव करना था, AE बराबर CE। क्लियर? एक चीज और प्रूव करनी है, DE बराबर BE, ये DE BE के बराबर है। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए आप, AB बराबर CD, ये आपको गिवन, तो AB में से AE घटा दो, ये भी बराबर ये भी बराबर, तो इस वाले में से ये ऊपर वाला घटा दो, AE बराबर CD माइनस CE। अब आप खुद देखिए भाई, AB में से AE गया, AB में से AE गया तो BE बच गया ना, CD में से CE गया, इस CD में से ये CE गया तो ये DE बच गया। यही तो आपको प्रूव करना था, लिख सकते हो इसको। क्लियर बेटा? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका आंसर है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि दो इक्वल कॉर्ड हैं सर्कल की, जो सर्कल के अंदर एक दूसरे को कट करती हैं। क्लियर है? देन प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्ट दोनों किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं? E पॉइंट पर। ऐसी लाइन जो कि इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सेंटर की तरफ आती है, यानी कि OE लाइन। क्लियर? ये इक्वल एंगल बनाएगी इन कॉर्ड के साथ, मतलब ये जो लाइन है ना OE, इसने इन कॉर्ड के साथ, यानी ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर एंगल बना रखे हैं, मतलब कि बेटा ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? बिल्कुल हम ऐसा कुछ, प्रीवियस क्वेश्चन में डायग्राम बिल्कुल सिंपल था, जो हमने सेम ऐसा ही था, तो देखिए वही डायग्राम यहां पर है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल लिया मैंने OME और ट्रायंगल ONE। ठीक है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं पहले। ये साइड तो दोनों में क्या है? कॉमन है, लिख लिया, एक साइड तो कॉमन होगी। ये एंगल 90 डिग्री का एंगल M, इधर एंगल N 90 डिग्री का, OME ONE दोनों 90 डिग्री के हैं। कॉर्ड बराबर हैं, तो बराबर कॉर्ड के जो डिस्टेंस है सेंटर से वो भी बराबर ही होते हैं, तो एंगल, तो साइड OM बराबर OM बराबर ON। अगर दो साइड बराबर हो और एक एंगल 90 डिग्री हो तो RHS रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट होते हैं, और कन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरेस्पोंडिंग पार्ट बराबर होते हैं CPCT रूल से। तो यानी एंगल MEO बराबर NEO, MEO NEO, ऊपर वाला एंगल इस नीचे वाले एंगल के बराबर प्रूव हो चुका है। क्लियर है? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है
टू कंसेंट्रिक सर्कल को, ये देखिए एक लाइन कंसेंट्रिक सर्कल वो जिनका सेंटर सेम हो, जिनका सेंटर सेम हो, जैसे ये सर्कल और एक ये ऊपर वाला सर्कल, दोनों का सेंटर ओ है सेम, तो इनको बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्कल। इन दोनों सर्कल को एक लाइन ने कट किया पॉइंट ए बी सी और डी पर। हमें प्रूव करना है कि ये ए बी बराबर है सी डी। ए बी किसके बराबर है? सी डी के। तो चलिए अब समझते हैं कैसे। देखिए जरा, हमें क्या प्रूव करना है बेटा? ए बी को सी डी के बराबर प्रूव करना है। तो अब कैसे कर सकते हैं इसको प्रूव? यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी। इस ए डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने पूरा, ठीक है। तो आपको पता है जब भी एक कोर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर बनाया जाता है तो वो कोर्ड को दो बराबर हिस्सों में काट देता है। सो ए एम बराबर एम डी, ये ए एम इस एम डी के बराबर है। एंड अगर मैं इस कोड की बात करूं बी से सी तक की कोड, तो बी एम बराबर एम सी, बी एम बराबर एम सी। आप यहां लिख दीजिए कि द परपेंडिकुलर, या सीधा लिखिए ओ एम बाइसेक्ट्स द कोड AD एंड BC। मतलब इसको ये दो बराबर हिस्सों में काट रहा है, इसीलिए ऐसा है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, AM बराबर MD, BM बराबर MC। तो अब एक काम कीजिए आप, ये है इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक है। तो 1 में से 2 को माइनस कर दीजिए, AM में से BM माइनस कर दिया, तो MD में से MC माइनस कर दिया। अब वही देख लीजिए आप, अगर इस AM में से मैं BM को माइनस कर दूं तो A भी बचेगा, इधर MD में से MC घटा दूं तो CD बचेगा। क्लियर बेटा? हो गया प्रूव, ठीक है। यही तो प्रूव करना चाहिए। ये वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है बेटा? नोट कर लिया तो ठीक है बेटा। बाकी के बचे हुए दो क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, अगर फिर भी सोल्व नहीं होते तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।